हम आपको लेकर चलते हैं बड़े घर की छोटी बहू के एक ऐसे एपिसोड में जहां भावनाओं, तानों और पुराने रिश्तों की कसक सब एक साथ सामने आ जाती है। एपिसोड 53 की शुरुआत होती है एक अनकहे डर और उम्मीद के साथ, जब दुर्गा देवी अपनी बहुओं के साथ सालों बाद मायके लौटती हैं। जैसे ही दुर्गा देवी अपने मायके के दरवाजे पर कदम रखती हैं, उनके दिल में बचपन की यादें तैरने लगती हैं। लेकिन इस बार माहौल वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सपनों में सोचा था। दरवाजा खोलते ही उनका भाई चौंक कर पूछता है, दीदी, आप अचानक यहाँ कैसे? दुर्गा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं हुआ रे। बस बहुत मन कर रहा था तुम सबको देखने का, इसलिए चली आई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अंदर से उनकी भाभी का ताना गूंजा, इतने सालों बाद अचानक ऐसा क्या हो गया जो आपका दिल हम लोगों के लिए रोने लगा? भाई ने भी शक भरे लहजे में कहा, लगता है जायदाद में हिस्सा लेने आई होंगी। दुर्गा देवी का चेहरा फीका पड़ गया, नहीं आरू, मैं तो बस मिलने आई हूँ, कोई और वजह नहीं है। तभी अंदर से उनका छोटा भाई आया और बिना सोचे समझे कड़वे शब्दों की बरसात कर दी। यह सब सुनकर उनकी बहू बहना से रहा नहीं गया। उसने ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये आपकी सगी दीदी हैं। शादी करा के ससुराल भेज दिया, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश की कि वहां इनका हाल कैसा है? जब पता चला तब भी लेने नहीं आए। माँ ने वहां कितनी तकलीफें सही, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। एना ने भी अपनी सास का पक्ष लेते हुए कहा, हम यहाँ रहने या खाने नहीं आए, बस मिलने आए हैं, और बहुओं का परिचय कराया। लेकिन छोटी भाभी फिर ताना मारने से नहीं चुकी, वाह दीदी, घर में 4-4 बहुएं हैं, सबकी शादी की, लेकिन हमें बुलाना जरूरी नहीं समझा। और आज आकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। दुर्गा देवी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं कब अपनी मर्जी से जी पाई उस घर में? तुम लोग छोटे थे, लेकिन अपने जीजा को जानते थे ना? कितने गुस्सैल थे वो। बड़े भाई तबारू ने नाराज होकर कहा, हम लोग मिलने गए थे, लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों ने हमें मिलने नहीं दिया और बिना खाना खिलाए भगा दिया। इतने नीच लोग हैं। अब कोई रिश्ता नहीं रखना। यह सुनकर बहुओं का सब्र टूट गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता मामा जी। माँ का भी उतना ही हक है मायके पर जितना बेटों का। कानून भी कहता है कि बेटा और बेटी बराबर के हिस्सेदार होते हैं। एना ने अपनी तरफ से मिठास घोलने की कोशिश की, अपने साथ लाए रसगुल्ले निकालकर बोली, ये माँ आप सबके लिए लाई हैं, कृपया इन्हें लौटाकर और बेइज्जती मत कीजिए। इसके बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ और दुर्गा देवी सबको अपने बचपन की यादें ताजा कराने पास के तालाब ले गईं। वहां वह हंसते हुए कहने लगी, यही मैं बचपन में तैरा करती थी। लेकिन बातों ही बातों में एना ने उनके अतीत से जुड़ी एक बात कह दी, जिसे सुनते ही दुर्गा देवी का चेहरा सख्त हो गया। वह गुस्से में वहां से चली गईं। बहुएं उन्हें मनाने के लिए पीछे पीछे गईं। एना ने धीरे से पूछा, माँ, आपके वो कॉलेज वाले दोस्त जो अब प्रोफेसर हैं, क्या हम उनके घर चलें? दुर्गा देवी ने हंसते हुए टाल दिया, अरे वो बड़े लोग हैं, हमें कहाँ पूछेंगे। और फिर अपने कॉलेज के दिनों की कुछ बातें साझा की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रहना ने फिर से उन्हें मायके चलने को कहा क्योंकि दुर्गा देवी अपनी छत से पूरा शहर देखना चाहती थी।